आइए दोस्तों देखते हैं आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी, इसमें ऊपर से नीचे जाते हैं वे आवर्त होते हैं और बाएं से दाएं चलते हैं वर्ग या समूह कहलाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई तत्व है ये Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है 2 8 1। यदि परमाणु क्रमांक ज्ञात है तो आप इसका आवर्त सारणी में स्थान निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3, तो यह आवर्त 3 में हो जाएगा और लास्ट में 1 वर्ग या समूह, ये हो जाएगा फर्स्ट ई में। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वितरण करके तो आवर्त सारणी में इसका स्थान ज्ञात कर सकते हैं। बात आती है बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग संयोजकता के लिए तो ये बाह्यतम कोष होता है, इसे संयोजी कोष कहते हैं। संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन त्यागने की या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, जो साझेदारी होती है, वो उसकी बैलेंसिंग कहलाती है। अब यहां पर देखिए सोडियम के अंत में 1 है, इसीलिए इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी +1, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। मान लीजिए क्लोरीन है 17 है 2 8 7, आवर्त भाई है आवर्त 3 1 2 3 वर्ग 7 थी, क्योंकि अंत में कितने 7 इलेक्ट्रॉन है। बैलेंसी देखिए इसकी, बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी बैलेंसी -1 होगी, क्योंकि इसे 8 कोष पूर्ण करने के लिए, अंत में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसकी बैलेंसी हो जाएगी -1। और दूसरी बात यह है, ये कक्ष होती है तुम्हारी 1 2 3 ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। इसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहरी कक्षा में हमेशा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8, और बाह्यतम कक्षा में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। ये कक्षाएं मानी जाती हैं और कक्षाओं को क्लास के एल एम एन में विभाजित किया जाता है। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 8 18 32, और अधिक होने पर डबल कर दिए जाते हैं, तो ये मानी जाती है कक्षाएं। और जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कहलाती है उपकोष। उपकोष इसे SPDF से दर्शाते हैं। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब SPDF के बारे में देखते हैं। S क्या है, B क्या है, तो S ब्लॉक एलिमेंट,
एस ब्लॉक एलिमेंट। परिभाषा इसकी देखें, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोश में एस या बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में भरा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यही है, सोडियम है 11 है 2 8 1 1s2 और दूसरी कक्षा में 2s2 2p6 3s1। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है किसमें, एस में, इसीलिए कहलाता है एस ब्लॉक का तत्व। दूसरी Mg मैग्नीशियम, इसका बारह होता है 2 8 2। आवर्त सारणी में देखें इसे तो 1 2 3, तीसरे आवर्त में और सेकंड ए में होगा ये, और इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर 1s2 2s2 2p6 और 3s2। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है एस कक्ष में प्रवेश करता है, इसीलिए इसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए दोबारा, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोश एस उपकोश में भरा जाता है, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में इसे स्थान दिया गया है फर्स्ट ए और सेकंड ए में। एस ब्लॉक के तत्वों को फर्स्ट ए और सेकंड ए में रखा गया है। पी ब्लॉक के बारे में देखते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट, परिभाषा सेम टू सेम एक ही समान है। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में प्रवेश करता है या पी उपकोश में भरा जाता है, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जैसे नाइट्रोजन कितना होता है 7, या पूरी देखिए आवर्त सारणी में जो इनका स्थान दिया गया है 13 14 15 16 17 और 18, 1 2 3 4 5 6। पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो 13 वर्ग के तत्व हैं 13 14 15 16 17 18, ये सभी तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। बोरॉन 5 6 7 8 9 10, तो ये कितने वर्ग 13 14 15 16 17 18, ये पी ब्लॉक के तत्व हैं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करें तो देखिए इसमें क्या लिख रहे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 6 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 2,3 1s2 2s2 2p1 2,4 1s2 2s2 2p2, इसी प्रकार 5, तो ये हो जाएगा 3p3 2,6, ये आ जाएगा 2। इसे करेंगे 2 भाग है 2p4 में 2 7
2p5 2,8 2p6 और सेम टू सेम वही रहेगा। तो वे तत्व जिनका बाह्यतम कोष पी कक्ष में भरा जाता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में 13, 14, 15, 16, 17 में रखा गया है। देखिए यहाँ पर पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6। तो ये सब पी ब्लॉक के तत्व में। लेकिन जो 18वां वर्ग है, वर्ग 18, इसे अक्रिय गैस या शून्य ग्रुप शून्य या निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस वर्ग 18 के तत्वों को कहा जाता है। इसमें आप क्या आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडॉन। अब बात की ओर से देखें तो हीलियम 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो 2 ही रहेगा। इसका 2 और 8 हो जाएगा। इसका करेंगे 2, 8, 8 हो जाएगा। इसका करने पर 2, 8, 18, 8। इसी प्रकार से इन्हें करते जाएंगे। तो इन्हें देखिए प्रत्येक तत्व के अंत में ये अपवाद में है हीलियम, दूसरी ये रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। लेकिन आवर्त सारणी में इसे पी ब्लॉक में ही रखा गया है। और इनके अंत में सबके में 8, 8, 8 ही आते हैं, इसीलिए इन्हें सीन ग्रुप के तत्व कहते हैं। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी कक्षा पूर्ण मानी जाती है, अर्थात वे न किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं न देते हैं। इसीलिए इनका उपयोग वातावरण को अक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन ये पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट परिभाषा इनकी देखें। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है, एक परिभाषा ये है। दूसरी, वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंत से वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोष से दूसरा कोष n-1 इंटू डी अपूर्ण होता है। वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोष से दूसरा कोष यानी n-1 इंटू डी कैसा होता है? अपूर्ण होता है। डी पर अधिकतम 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अपूर्ण होता है। या वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में भरा जाता है। किसमें? डी कक्ष में। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। दूसरी, इन्हें डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। क्यों कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जो आवर्त सारणी में रखे गए वो एस और पी के मध्य रखे गए। यहां पर आवर्त सारणी में डी ब्लॉक तत्वों को एस और पी के मध्य रखा गया है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं।
और डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें आपकी पहली श्रेणी है, फर्स्ट श्रेणी जो 3D की है, वो 21 से लेकर के स्टेडियम 21 से लेकर के ZN 30 तक की है। 21 से 30 के मध्य में जो भी तत्व आते हैं वे सब आपके फर्स्ट श्रेणी के अंतर्गत हैं डी ब्लॉक में। इसे 3D में बांटा गया है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे करें, ऐसी है 21 है, तो इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास करने का तरीका, शुरू में यहाँ 2 लिखिए, 8 लिखिए और यहाँ पर 2 लिखिए। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहां भरिए, क्योंकि डी ब्लॉक में दूसरा कोष अपूर्ण होता है। तो यहां कितने बचेंगे? 9। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, इतना हो गया। 3 में आइए, 3s2 3p6 और 3d1, क्योंकि 9 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3d के अंतर्गत आ गए और लास्ट में बचे 4s2। इसी प्रकार से 21 से लेकर के 30 के बीच में जितने तत्व हैं वे डी ब्लॉक के तत्व हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी प्रकार से करना है। परंतु क्रोमियम 24 और कॉपर 29 को छोड़कर ये दोनों अपवाद में आते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। 24 है, बाकी के कितने बचे? 13। यहां भर दीजिए। इसमें देखें 2 8 लास्ट में 1, अब कितने बचे? 18। तो ये अपवाद में है। क्रोमियम और कॉपर, इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और बाकी के 21 से 30 के मध्य में सबके अंत में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और अंत से N-1D जो कोष होता है वो अपूर्ण होता है। ये डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं।